साथियों, बात करते हैं विराट कोहली की। दरअसल क्रिकेट के मैदान में भेंटचोद करना ये दिल्ली के लोंडों का पैशन है, लेकिन नालायकों को मैं बता देता हूं, बुमराह ने 32 विकेट चटकाकर एक बार के लिए ऑस्ट्रेलिया को गांड से अखरोट तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आजकल के जो क्रिकेटर हैं ये सेक्स में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, तो बची हुई एनर्जी को अब क्रिकेट फील्ड पर लाना होगा। पुराने दौर में जो क्रिकेटर थे तो वो केवल अपने एक हाथ से काम चला लेते थे, वो मस्टरबेशन या मुट्ठी मार लेते थे तो सारा काम हो जाता था। तो क्रिकड़ा, क्रिकेट का डिजिटल अखबार, स्वागत है आप सभी का मेरे क्रिकेट के चाहने वालों। आज अपन बात करेंगे दिनांक 28 जनवरी। आज भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच है। दरअसल क्रिकेट की न्यूज आपको सोशल मीडिया के दौर में कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन जिस रोचक अंदाज में आप क्रिकेटा पर सुनेंगे वो रोचक अंदाज आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। हमारे बड़े भाई एबी क्रिक इन्फो से काफी इंस्पिरेशन हमें मिली है। उसके बाद में हमने तय किया है कि हम क्रिकेटा को भी एक क्रिकेट न्यूज चैनल के रूप में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज की ताज़ा खबरों की मैं शुरुआत करता हूं कि आज 28 जनवरी को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टी20 आई है। पहले दो टी20 आईज में हमने देखा कि भारतीय टीम ने पहले मैच में एक तरफा अंदाज में अभिषेक की टुल्लेपन से, ताबड़तोड़ पारियों से भारत ने केवल 14 ओवर में, माफ कीजिएगा 12.1 ओवर में इस मैच को खत्म कर दिया था। गेंदों के लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में भारत की यह सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टी20 में 15वें ओवर तक वो रवि शास्त्री वाला डायलॉग याद आ जाता है कि कुछ समय के लिए, यानी 15 ओवर तक, दूसरी पारी के 15वें ओवर तक गोटी मुंह में थी। गोटी मतलब गोटे, गौतम गंभीर नहीं, यहाँ पर गौतम गंभीर गोती नहीं, गोटी नहीं है, वो गोती है। तो सज्जनों, आज अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है भारतीय टीम के एक वर्ल्ड फेमस गेंदबाज जसप्रीत सिंह बुमराह। हिस्ट्री क्रिएट की इन्होंने कि जसप्रीत बुमराह बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वो अचीव आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाँ जी, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने अब कुछ पाक ले, यानी कि ये मुल्ले जो टुल्लों के एकदम अपोजिट होते हैं। टुल्ले क्या है कि हमारे एबी क्रिक इन्फो वाले भैया बताते हैं, टुल्ले वो लोग हैं जो कम गेंदों में ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं। मुल्ले कौन है? मौलाना रिजवान को आप समझ सकते हो, बाबर आजम को समझ सकते हो, जो इनके विपरीत गेंदे अधिक खेलते हैं, रन कम बनाते हैं। तो मुल्ले शायद इसे मुद्दा ये बना ले कि आईसीसी का चेयरमैन जैसा है, इसलिए आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बुमराह को चुना गया। लेकिन नालायकों को मैं बता देता हूं, बुमराह ने 32 विकेट चटकाकर एक बार के लिए ऑस्ट्रेलिया को गांड से अखरोट तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जसप्रीत बुमराह के बाद में आज की दूसरी ये खबर है कि विराट कोहली परसों से, यानी 30 जनवरी से रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके लिए ये संजय बांगड़ से कुछ अपनी ऑफ साइड पर जाती हुई गेंदों को क्यों नहीं छेड़ा जाए। उनके जो चुल मची रहती है कि इन गेंदों में उंगली करनी है, और उंगली करते ही फिर इतनी जल्दी से ढेर हो जाते हैं, तो वो गेंदे अब चाहती है कि विराट कोहली इतनी जल्दी ढेर ना हो। विराट कोहली रणजी खेलेंगे। बीसीसीआई ने चूंकि अब की बार कुछ नियम बनाए हैं, हम उन नियमों पर भी चर्चा करेंगे। छोटे शॉर्ट संक्षेप शब्दों में आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगली फैन ये है कि हार्दिक पांड्या, आपको शायद वीडियो में दिख रहे होंगे अपने यंग फैंस को ऑटोग्राफ्स देते हुए। उसके बाद में केन विलियमसन और जो रूट की टीमों का आमना सामना हुआ। यहाँ पर केन विलियम, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका टी20 में पार्ल रॉयल्स, जो राजस्थान रॉयल्स वालों की एक फ्रेंचाइजी है, और ताबड़तोड़ तरीके से एक तरफा अंदाज में वो लोग साउथ अफ्रीका टी20 में डोमिनेट कर रहे हैं। फिर एक कॉन्सर्ट चल रहा है कोल्ड प्ले नाम से, और क्रिस मार्टिन वो जो सिंगर है इंग्लैंड के, वो जसप्रीत बुमराह के लिए कहते हैं, जस्सी यू आर माय ब्यूटीफुल ब्रदर बट व्हेन यू कम अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इंग्लैंड के धड़ाधड़ विकेट लेने पर हमें खूब ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। जसप्रीत बुमराह के लिए कोल्ड प्ले में ये म्यूजिक बनना, और अहमदाबाद में 1,35,000 की आबादी जो केवल उस कोल्ड प्ले को सुनने के लिए आई है, ये दर्शा रहा है कि इंडिया में
बेरोजगार कितने लोग हैं। ये कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। हम बात करते हैं इन ताजा खबरों के बाद में आज की सबसे बड़ी खबर कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो टिकट्स हैं वो आज से 28 जनवरी से जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स लेट क्यों ओपन किए गए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो अपन के पड़ोसी जो अब की बार चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, ये जो होस्ट बने फिर रहे हैं, इन होस्ट के पास में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए स्टेडियम तैयार नहीं हुए। जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस थी कि इतने दिन पहले स्टेडियम तैयार हो जाने चाहिए, वो इन नालायकों से हो नहीं पाया और ये कहते हैं कि इन्हें कश्मीर चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की अगली खबरों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जब से आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं तो हर एक आईपीएल फ्रेंचाइजी उन्हें सपोर्ट कर रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 15 घंटे पूर्व यानी कि कल 27 जनवरी को ये जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है इसका फाइनल हॉबार्ट हैरिकेन्स ने एक ओपनर के दमदार शतक पर, ओपनर का नाम शायद मिचेल ओवन कुछ ऐसा था नाम था, हाँ मिचेल ओवन। ये मिचेल ओवन वही है जो कभी हॉबर्ट जब रनर अप रही थी उस दौर में ये स्टेडियम में बैठकर एक बच्चे के रूप में मैच देखा करते थे और उसी टीम को सपोर्ट करते हुए उसी टीम का खिलाड़ी बन के उसी टीम को मैच जिताना, यार ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। तो मिचेल ओवन अपना सपना जी रहे हैं। शुरुआती 4 ओवरों में 74 रन बना दिए थे हॉबर्ट हैरिकेन्स ने और इसमें से 58 रन बनाए थे इकलौते 18 गेंद में मिचेल ओवन ने। बहुत बढ़िया जबरदस्त 23 साल के मिचेल ओवन ने धुएं पाड़ दिए भाई। और ये बुमराह और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आज आईसीसी जो ये मीटिंग्स कर रहा है क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करवाने के लिए, तो हो सकता है जैसा जी अपने पिता की तरह यहाँ पर कामयाब हो जाए। साथियों बात करते हैं विराट कोहली की। दरअसल क्रिकेट के मैदान में भेंटचोद करना ये दिल्ली के लोंडों का पैशन है, लेकिन कुछ नालायक यूट्यूबर, कुछ नालायक पत्रकार जो ये बताते हैं कि फ्रंट फुट कौन सा आगे निकालूं, तो इन लोगों से आप क्रिकेट की किस प्रकार के नॉलेज की उम्मीद कर सकते हैं, वो आप लोगों से छुपा नहीं है। तो विराट कोहली अब रणजी खेलेंगे। बीसीसीआई के कुछ नियम है, अपन उन नियमों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो बीसीसीआई वालों ने एक नियम ये बेंचोत मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, सबसे घटिया नियम मुझे ये लगा। ये बीसीसीआई में पता नहीं कौन ये पर्चियां बना के पकड़ा रहा है कि ये नियम लागू करो। सबसे पहला नियम लागू किया कि क्रिकेटर अपनी फैमिली के साथ, फैमिली यानी कि माता पिता नहीं है, जो सिंगल लोग हैं वो भी अपनी भाईली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर क्रिकेट मैदान में मौजूद रहते हैं। तो अब बीसीसीआई वालों ने लगाम कसना शुरू कर दिया। बीसीसीआई ने कहा कि आप 14 दिन तक अधिकतम 40 दिन या 45 दिन के टूर पर 14 दिन अपनी फैमिली को रख सकते हैं, यानी कि 1 महीना आपको बिना फैमिली के रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो उस दौरान में पत्नियां दूर रहती थी और ये जो आजकल के क्रिकेटर हैं ये बेड में, बिस्तर में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीसीसीआई शायद ये सोच रहा है, जो ये नियम बढ़ाने वाला वो ये सोच रहा है कि 83 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 83 के वर्ल्ड कप में कपिल देव वगैरह की जो टीमें थी, पुराने जो लोग थे वो सेक्स नहीं करते थे। आजकल के जो क्रिकेटर हैं ये सेक्स में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, तो बची हुई एनर्जी को अब क्रिकेट फील्ड पर लाना होगा। पुराने दौर में जो क्रिकेटर थे तो वो केवल अपने एक हाथ से काम चला लेते थे, वो मस्टरबेशन या मुट्ठी मार लेते थे तो सारा काम हो जाता था। अब इस रूल को बेवकूफी भरा केवल इस क्रिकेटा पर नहीं बताया जा रहा है, इस कदम को बेवकूफी भरा बताया है जोश बटलर ने। जोश बटलर ने कहा भी हम तो साल के 365 दिन अपनी वाइफ को साथ में रखते हैं। और क्रिस गेल की बात कर लिया जाए तो वो तो बिना शादी के भी 4-4, 5-5 वाइफ को अपने साथ में रखते हैं, लेकिन छक्के आज तक क्रिस गेल जितने लंबे, क्रिस गेल जितने छक्के कोई लगा ही नहीं पाया है। तो पत्नियों का कहीं पे भी संबंध नहीं है। दूसरा नियम ये था कि सारे प्लेयर्स जो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं, उन सभी को अनिवार्य रूप से डोमेस्टिक खेलना होगा।
डोमेस्टिक मुख्य तौर पर टेस्ट टीम के लिए कहा गया है, तो डोमेस्टिक खेलिए आप रणजी या आप इंग्लैंड में जाकर वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल सकते हैं, कई सारी टीमों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पुराने दौर में होता भी यही था कि जब ये मोबाइल या टेक्नोलॉजी में केवल टीवी, टेक्नोलॉजी के नाम पर केवल टीवी चलती थी, उस दौर में क्रिकेटर अपना अतिरिक्त समय, ये जो भी छुट्टियां चल रही है, इन छुट्टियों को एंजॉय करते थे रणजी खेल कर, रणजी में अपनी जो भी कमियां थी उन्हें सुधारते थे। तो बीसीसीआई ने उसी तर्ज पर ये जो नियम बनाया है, ये इतनी आवश्यक नियम है, बहुत बढ़िया नियम है, मैं इस नियम का सपोर्ट करता हूं। और इसी नियम को सपोर्ट करते हुए रोहित शर्मा नेतृत्व करने पहुंचे, नेतृत्व करने नहीं पहुंचे, लीड करने पहुंचे कहां पर, रणजी में, मुंबई को जम्मू कश्मीर के खिलाफ। और जम्मू कश्मीर ने मुंबई के खिलाफ अपनी जहां तक क्रिकेट आंकड़े बता रहे हैं कि 37 सालों में पहली जीत दर्ज की है। इससे पहले मुंबई कभी जीती नहीं थी। तो हुआ ये था, सॉरी, मुंबई जीती थी, कश्मीर कभी मुंबई के खिलाफ जीती नहीं थी, यानी मुंबई ने जीतने का मौका ही नहीं दिया था। रोहित शर्मा की खराब किस्मत हम न्यूजीलैंड सीरीज से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो टी20 वर्ल्ड कप में एक दौरान 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे, तब किसी क्रिकेट फैंस ने ट्वीट करके ये लिखा था कि भगवान जी प्लीज ये मैच जीता दो, उसके बाद पूरी साल में कुछ मत जीताना। तो 2024 में हमने उसके बाद कुछ नहीं जीता। जो घर की टेस्ट सीरीज थी वो भी हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो सबसे बड़ी नाक का सवाल थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बीजीटी हार गए हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, दोनों में कैप्टन रोहित शर्मा, कैप्टन रोहित शर्मा नहीं था तो रोहित शर्मा उस टूर में तो शामिल था। फिर उसकी बात करें कि रणजी में रोहित के आते ही मुंबई टीम धराशायी हो गई। पहली पारी में रोहित 3 या 4 रन बनाकर आउट हो गए, साथ में यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, या यूं मैं कह दूं कि 5 से 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में खेलती हुई मुंबई को घुटनों पर ला दिया था, उन्हें उनकी मार ली गई थी, या यूं कहते हैं कि पेल दिया गया, मुंबई को बहुत बुरी तरह से पेल दिया गया। खास तौर पर 2 टीमों की यहाँ पर चर्चा करूंगा। एक पंजाब, जिसमें शुभमन गिल खेले थे, पंजाब के अभिषेक शर्मा, और पंजाब के जो अन्य खिलाड़ी हैं उनकी मौजूदगी है। अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल खेल रहे हैं, टी20 सीरीज में इनका सिलेक्शन है। दरअसल है क्या कि ये बीसीसीआई ने 7 टीमें तैयार कर दी है आईपीएल के सहारे से। आप टी20 में अलग टीम खिलाइए, रोहित विराट के संन्यास के बाद में वनडे और टेस्ट में अलग टीम खेल रही है। अब ये जो डोमेस्टिक खेलने वाले हैं, इसमें रोहित का तो हमने देख लिया कि रोहित तो वो क्या कहते हैं कि आपने तो गर्म करके छोड़ दिया, मिर्जापुर वाला डायलॉग याद आ रहा है कि गर्म करके छोड़ दिया। कुछ ऐसा ही गर्म करके छोड़ने का दूसरा किस्सा फर्स्ट इनिंग्स में पंजाब की पारी में मिल रहा, जहां पर शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन पंजाब 55 रनों पर ऑल आउट होने के बाद में दूसरी इनिंग्स में, हालांकि पंजाब ये मैच 10 विकेट से हार चुका है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो काम बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया, शुभमन गिल ने जज्बा दिखाया लड़ने का, एक शतक बनाया, बहुत जबरदस्त पारी खेली और पंजाब की इज्जत लूटने से बचाई। इज्जत लूटने का काम कर रहे थे उन्हीं के इंडियन टीम के साथी रविंद्र जडेजा। जडेजा ने 38 रन बनाए, दोनों पारियों में बढ़िया विकेट लिए। रविंद्र जडेजा के अलावा एक ऑलराउंडर और चमक रहा है, शार्दुल ठाकुर, द लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। दरअसल बीसीसीआई कभी भी द लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाएगी। शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड को पहला था, शार्दुल ठाकुर ने लास्ट टूर में ऑस्ट्रेलिया को पहला, लॉर्ड की मौजूदगी में हम बीजीटी हारे ही नहीं थे। तो अब की बार चूंकि आपने नए नामों को प्राथमिकता दी है, सीएसके से रिलेटेड जो नाम है वो सुनने में आ रहा है कि कोच साहब को थोड़े से कम सुटेबल हो रहे हैं। भारतीय टीम में आज के इस टी20 मैच की बात कर ले तो तीसरे मैच में इंग्लैंड पर दबाव होगा। 5 टी20 की सीरीज में 2 मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है, बचे हुए 3 मैचों में से केवल 1 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। और लास्ट 15 साल से 14 साल से, इंग्लैंड 2011 में जीती थी, 2025 आ चुका है, 14 साल में इंग्लैंड की बायलैटरल सीरीज, इंडिया में बायलैटरल टी20 सीरीज जीतने का सपना रह जाएगा। फिर बात करते हैं विराट कोहली की। तो भैया जी, बेन स्टोक्स के सबसे बड़े फैन विराट कोहली, बेन चौथ कहते हैं ये क्रिकेट के फैंस अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए इसे बेन स्टोक्स कहते हैं। हालांकि विराट कोहली कभी कभार चादर मोड़, माफ कीजिएगा, मादर चौथ कह देते हैं, जिसे अपन या ये क्रिकेट फैंस या ये क्रिकेट एनालिस्ट कहीं क्या
सॉरी क्या कहते हैं, एनालिसिस, ये क्रिकेट के पंडित भी इसे चादर मोदी कहते हैं। देखो क्रिकेट में, क्रिकेट की फील्ड में दिल्ली मुंबई के लौंडे, दिल्ली के लौंडे बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, वो जो रोहित शर्मा ने कहा था पूजी भाग बहन चौध। फिर विराट कोहली की बात कर लेते हैं, एम एस धोनी स्टंप माई के पास में खड़े होने के बावजूद भी बड़े शांत रहते हैं। कीपर को अपनी भाषा पर लगाम रखनी होती है। काश विराट कोहली भी कीपर होते। विराट कोहली कीपर नहीं है, लेकिन विराट कोहली अपनी रणजी टीम से वापसी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को अंतिम अंजाम देंगे, और वहां पर रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों की, अपने छोटे खिलाड़ियों की 1 की 2, 3 की 4 करने वाले हैं, यानी कि ऐसी तैसी करने वाले हैं। तो क्रिकेट के अगले समाचारों में बात करते हैं हमारे पड़ोसी पाकलों की। पाकले क्या कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज को एक सीरीज में 2 टेस्ट खेलने के लिए बुलाते हैं। पहले टेस्ट में पाकले अपनी घरेलू सरजमी का फायदा उठाते हुए वेस्ट इंडीज को बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से टेस्ट मैच हरा देते हैं। बात आती है दूसरे टेस्ट की, तो दूसरे टेस्ट में नालायक पड़ोसियों ने, हमारी गंडमरी औलाद ने, बेवकूफ़ औलाद ने इस प्रकार का काम किया है कि वेस्ट इंडीज से दूसरा टेस्ट 35 साल बाद अपनी घरेलू सरजमी पर हार गए हैं। जी हाँ, वही वेस्ट इंडीज जिसे जिम्बाब्वे से औसत दर्जे की टीम गिना जाता है, इस लास्ट 21st सेंचुरी की बात करें या इस 20वें माफ कीजिएगा, इस 2020 से 2025 के इस दशक की बात करें, इन 5 सालों की बात करें, तो इन 5 सालों में वेस्ट इंडीज की टीम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीत ली है। दरअसल पाकले साउथ अफ्रीका में इस घंटे के किंग लिंग जाजम, आप समझिए, आप रिलेट कीजिए, अपने प्लास्टिक किंग बाबर आजम की बड़ाई करते करते नहीं थकते हैं। इनका ये प्लास्टिक का किंग बाबर जाजम, ये जाजम बिछ गई इस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज़ ने बहुत घटिया तरीके से पेल दिया पड़ोसियों को। इसमें शायद मीडिया ने पूछा था इनके कप्तान को, जो चीख कर चिल्ला कर कह रहा था बहुत बुरी तरह से फट गई है, लेकिन मैं कप्तानी से इस्तीफा नहीं दूंगा। और पूछा ये था पत्रकार ने कि आप क्या इन हारों के बाद में, कि जहाँ गए वहाँ हारे ही हारे थे, केवल एक इंग्लैंड सीरीज को छोड़ दे में, तो वहाँ पर तो इंग्लैंड वालों ने बख्श दिया था पहले टेस्ट के बाद में, तो जहाँ गए वहाँ पर हारे ही हारे हैं। तो इस शॉन मसूद को इनके वॉन को, क्योंकि ये शॉन मसूद अपने आप को विराट कोहली के दर्जे का या स्मिथ के दर्जे का, साउथ अफ्रीका वाले स्मिथ के दर्जे का कैप्टन समझने की भूल कर रहा था। तो इसे पूछ लिया कि आप कैप्टनसी से इस्तीफा दोगे या नहीं, तो इसने कहा कि इस्तीफा मांगना ये हमारा अपमान है, हमारे जितने भी पूरे देश का अपमान है, पहचान हमारी कौम का अपमान है। तो कौन सी उस भूखी नंगी कौम के अपमान की बात कर रहे हैं सर? टेस्ट मैच अगर आप कंटिन्यू सीरीज दर सीरीज आ रहे हैं, इस वेस्ट इंडीज सीरीज को आपने ये गिना था कि वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, इंग्लैंड को हरा देंगे, ऑस्ट्रेलिया में 1 टेस्ट जीत जाएंगे, साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट की सीरीज में 1 जीत लेंगे, 1 ड्रॉ कर लेंगे, और फिर फाइनल खेलेंगे। खेल लो। इंग्लैंड तुमसे केवल अपने घरेलू मैचों में हार गई, तो इन नालायकों को लगा बस पहचान, फाइनल तो हमारा है, फाइनल ले लो मुंह में, और यही इन्हें लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी ये ले जाएंगे। तुम्हारी 2017 के बाद की जितनी भी रील्स हैं डिलीट कर लेना, जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट है डिलीट कर लेना, बहुत बुरी तरह से बचाने के लिए आ रहे हैं। और बाकी आप लोगों से बस इतना ही कहना है, पागलों, पड़ोसियों, गंडमरे पड़ोसियों, कि अपना स्टेडियम तैयार कर लो खेलने के लिए। बाकी दुबई वालों ने इंडिया के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड जो भी क्रिकेट के प्रशंसक हैं, इंडिया से हो या पड़ोसी पाकले हों, पाकलों तुम जड़ते रहो, तुम्हारी जड़ाने के लिए मैं ये डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाकी इन्हीं के तरह बाकी दूसरे जहाँ कहीं से भी इस भाषा को समझने वाले लोग हैं, जुड़िए क्रिकेट से, क्रिकेट की खबरों के लिए क्रिकड़ा से।
फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।